जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ संकटा माता की पूजा पीरियड्स के दौरान हमें कैसे करना चाहिए। अगर हमें पीरियड्स आ गया है तो पूजा जो है वो हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर बात बताऊं, जो संकटा माता की पूजा है वो अगर आप पीरियड से गुजर रहे हैं, कई बारी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पूजा पाठ जो है वो मान दिया जाता है और जब हम पूजा पाठ करने के लिए मान लीजिए तैयारी करते हैं, उसी के बीच में हमें जो पीरियड्स या मासिक धर्म जो है वो आ जाता है। ऐसे में हमें समझ में नहीं आता है कि हमें पूजा पाठ जो है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और कई बारी क्या होता है कि कुछ शुभ मुहूर्त जो है वो निकलते हैं, उसके बाद कोई मुहूर्त जो है वो नहीं होते हैं और उन मुहूर्तों में जब हम पूजा करने के बारे में सोचते हैं तो हमें इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। तो अगर बात करूं कि अगर मान लीजिए किसी के यहाँ संकटा माता की पूजा हो रही है और आपको बुलाया गया है और मान लीजिए कि आप पीरियड्स के दौरान हैं, तो आपको पूजा में शामिल नहीं होना चाहिए। जो चने दिए जाते हैं वो आपको नहीं लेना चाहिए। आपको अपनी बात जो है वो बता देनी चाहिए कि आप पीरियड से हैं, आप नहीं खा सकती हैं। कभी भी आपको गलती से भी गलती नहीं करनी है, वो चना जो है वो नहीं लेना है। या आपको पीरियड्स के दौरान जो संकटा माता की पूजा है या जो सुहागलू माता की पूजा है उसमें शामिल नहीं होना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बहुत सारी ऐसी बहनें जो संकटा माता या सुहागली माता की पूजा करती हैं, मान लीजिए कि पूरा उनकी तैयारी हो गई है और कल जैसे संकटा माता जो है वो खिलाना है, अब आज ही पीरियड्स आ गया या कल सुबह ही आ गया, तो उनको समझ में नहीं आता है कि अब हमें क्या करना है, कैसे करें। क्योंकि बहुत सारी बार ये होता है कि जैसे जो भी स्त्रियां होती हैं उनको बुला लिया जाता है, फिर मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है, तो फिर समझ में नहीं आता। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आप अपनी जगह पे कोई भी ऐसी स्त्री को चुनें, मान लीजिए जो भी आपके घर के सदस्य हैं, जैसे कि आपकी सास हो गई, आपकी जेठानी, देवरानी, ननद, या मान लीजिए कि आपके मायके के पक्ष की आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी भाभी, ऐसे लोगों को चुनें जो आपकी ओली जो है वो ले सकें, जिनको आप अपना मानती हैं और जो आपकी पूजा को पूरी श्रद्धा भाव से कर सकता है, उसको अपनी जगह पे मान लीजिए कि जो पूजा है वो करवाएं और उससे ही जो ओली वगैरह है वो उसी की भरवा देनी चाहिए और जो पूजा है वो करवा देनी चाहिए। आप दूर बैठ के ही कथा वगैरह जो है वो सुन सकती हैं, लेकिन आपको पूजा में शामिल है वो नहीं होना चाहिए। कई बार आप क्या होता है कि आप तैयारी करते हैं और फिर बीच में मान लीजिए कि पीरियड्स आने वाला है या आ जाता है, तो अगर आपने महिलाओं को नहीं बुलाया है, कोई भी तैयारी जो है वो नहीं हुई है, तो आपको पूजा जो है वो नहीं करनी चाहिए। आप जब साफ स्वच्छ हो जाएं तब आपको स्त्रियों को बुलाकर पूरी विधिवत रूप से सुहागले माता या संकटा माता की जो पूजा अर्चना है वो करनी चाहिए। साथ ही साथ प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप मान लीजिए कि आप प्रेग्नेंट हैं और आप संकटा माता या सुहागला माता की पूजा जो है वो करना चाहती हैं, तो आप नहीं कर सकती हैं। आप मान लीजिए कि आप ना ही खा सकती हैं और ना ही जो एक तरीके से उनका प्रसाद है वो ले सकती हैं। आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। अगर मान लीजिए गलती से भी आपने, कई बार क्या होता है अनजाने में बहुत सारी पूजा जो है वो हम कर लेते हैं, खा लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का संकटा माता का या किसी सुहागला माता का किसी की पूजा हुई और आप प्रेगनेंसी के दौरान उस पूजा में शामिल हो जाती हैं, कई बार आपको नहीं पता होता है। और या कई बार क्या होता है महिलाएं बताती नहीं हैं आपस में कि पता ना चले हम खा लें। तो अगर आप ऐसा करती हैं तो आपको दोहरी, जैसे मान लीजिए कि किसी के 5 संकटा माता या सुहागला माता की पूजा थी, उसमें 5 औरतें जो हैं वो शामिल थी, जिसमें एक आप थी और आपने खाया था, तो फिर आपको 5 की 10 मतलब मान लीजिए दोहरी जो है वो खिलाई जाती है। तो अगर आपने 5 में खाया है तो फिर आपको 10 खिलानी पड़ती हैं, और अगर आपने 7 में खाया है तो आपको 14 करनी पड़ती है। या आपने अगर 14 संकटा माता की पूजा में जो प्रेगनेंसी के दौरान जो मिठाई है वो खाई है, तो फिर आपको 14 से जस्ट डबल यानी कि 28 महिलाओं को बुलाकर पूरी विधिवत रूप से पूजा अर्चना करना चाहिए और संकटा माता या सुहागला माता जो है वो खिलाना चाहिए। तभी आपको
प्रेगनेंसी के दौरान या पीरियड्स के दौरान जो संकटा माता या सुहागला माता की पूजा है उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। आपको जो भोग प्रसाद है वो नहीं खाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।